बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ों के हुक्म के मुताबिक पहले दुआ कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिना वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा तहरिक क़ल्बी अन गैरि नव्विर नूरि मारिफतिका। अल्लाहुम्मा तहरिक क़ल्बी मिन निफ़ाक़ व अमली मिन रियाह व लिसानी मिन कज़िब व मिन ख़यानत फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनत व मा फ़ी सुदूर। ए अल्लाह, ए करीम मौला, हम इस गाने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, कुरफ़ितन दौर में अल्लाह कोई गुनाह से नहीं बच सकते मौला, हम भी नहीं बच सकते। अल्लाह, आप अपने करम से इस मजलिस के सदक़े में अल्लाह हमको गुनाह से बचा दीजिए। ए अल्लाह, जो गुनाह के नुक़सानात अल्लाह पढ़ाए गए हैं, ए अल्लाह उसको हमको दिल में उतार दीजिए। ए अल्लाह, तो अपने करम से अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। ए अल्लाह, क़यामत तक कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, इसमें जो जो है अल्लाह जो खिदमत करते हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, सभी लाइन से जो करते हैं अल्लाह अपने खजाने गैस से जज़ाइल अता फरमा। ए अल्लाह, मौलाना को भी अल्लाह उनके जुबान को खोल दीजिए। ए अल्लाह, हमको रियाकारी से बचाकर, ए अल्लाह तेरे नाम नमरू से अल्लाह बचाकर, ए अल्लाह तेरा मोहब्बत तेरा अल्लाह कुर्ब अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बड़े कहे हैं अल्लाह उनके बातों में चलने की तौफीक अता फरमा। जो बड़े से सुने हैं अल्लाह सही सही कहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस दुआ को अल्लाह कबूल फरमा ले। जो अल्लाह वसलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आजकल जो ज़माना चला है, अल्लाह के करम है, फजल है, नेकियों का ज़माना है, नेकी हो रहा है, लेकिन गुनाह आम होते चला गया है। इसलिए कि गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। नेकी कर लेते हैं, एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए, नेकी हो जाता है। लेकिन कोई आदमी सिगरेट का आदी हो या कोई बड़े गुनाह का आदी हो, उसको गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। बताते हैं कि बाप माँ गुनाह करते हैं तो उसके औलाद पर उसका असर पड़ता है। ये तजुर्बे की बात है। कब बाप गुनाह करता है, उसके बीवी से भी उसी गुनाह सरजद होता है। आदमी सोचते हैं अपने आप को कि हमारी बीवी बात नहीं मानती, हमारे बच्चे बात नहीं मानते। इसका वजह है कि हम अपने आप को ठीक नहीं किए, उसका सजा हमारे घर में पड़ता है। कब बाप कब गुनाह करता है मोबाइल से, बच्चे भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। उसके जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो कुरान से दूर हो जाते हैं। ये बड़ों का कहना है कि अपने आप को, बाप माँ को पहला चाहिए गुनाह से बचना। इसलिए हम सोचते हैं कि बच्चे का ये बात नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है कि अपने कब वालिदैन कब बात नहीं मानते तो बच्चे उनको नाफरमान कर देता हूँ। इसलिए सोचना चाहिए हमको अल्लाह से राजी होना चाहिए, अल्लाह का हर काम में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले इस ज़माने में गुनाह से बचना चाहिए। इसलिए सोचे कि नेकी तो कर लेते हैं, एक वक्त निकाल कर अपने आप को अल्लाह के सामने एक बार रो के अल्लाह से दुआ मांगे। शैतान तो कसम खा के आया है कि ये शैतान ने अल्लाह से फरमाया, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से भटकाऊंगा, लेके क़यामत जहन्नम में डाल दूंगा। उसके सजे से अल्लाह ताला ने, फरिश्ते ने फरमाया, ए अल्लाह, शैतान ने दुआ मांग के चला गया, आप सब तरफ से मांग लिया। अल्लाह ताला फरमाए कि देखो, शैतान से ने दो रास्ता छोड़ दिया है। वो तो मांगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, लेकिन ऊपर का नीचे का रास्ता छोड़ दिया है। कब कोई बंदा कब मेरे हाथ उठाकर मेरे पर दुआ मांगता है, ऊपर का रास्ता खुला हुआ है, कब तक वो हाथ नीचे नहीं उतारता, कब नीचे उतारने से पहले मैं उसको मगफिरत फरमा देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मोहब्बत करता है हमसे। अल्लाह ताला बोलते हैं कोई आदमी गुनाह करते हुए कब सजदे में जाकर रोता है तो अल्लाह ताला कहते हैं वो सजदे के नीचे का रास्ता खुला है, तो सजदे में जाता है, मैं उसका सब गुनाह माफ कर देता हूँ। उसे सोचे कि अल्लाह कितना बड़ा रब्बुल इज्जत है। एक बुजुर्ग थे, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में 10 के कुरान देते थे। लड़कियों को पूछा कि सबसे जात जो है, सबसे किसको ज़्यादा मना सकते हैं। वो लड़की ने बताया कि माँ को जल्दी हम मना लेते हैं। बुजुर्ग पूछा कैसे के मनाते हैं? कहते हैं माँ कब मेरे भाई से कब गुस्सा होती है
तो गुस्सा से रूठ के रह जाती है, लेकिन हमको बार बार कहती है देखते रहो भाई खाया कि नहीं। और लेकिन दिल से गुस्सा रहती है, लेकिन उसका हक सब पूरा करती है, मेरा बेटा खाया कि नहीं, बेटा सोया कि नहीं, सब घड़ी हमको पूछती रहती है। इसलिए बोलते हैं कि माँ का जो ममता है बहुत बड़ा ममता है। इसलिए दिल से तो नाराज रहती है, लेकिन सब जुबान से नाराज रहती है, दिल से अपना काम सब चलती रहती है कि वही बच्चा कब आंख से आंसू बहता रहे, माँ के सामने चला जाता है, माँ तड़प कर उसको सीने से लगा देती है, बोलती है तेरा सब जो है माफ़ कर दी, लेकिन तू रोना बंद कर दे। इसलिए देखिए अल्लाह तो उससे बड़ा है, 70 गुना मोहब्बत देने वाला है, 70 गुना बेसी अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह का दर्जा उससे भी बड़ा है। हम भी अल्लाह से कह दें अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह तू अपने करम से माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला हमको भी माफ़ फरमा देगा। एक बार का वाक़या है, एक माँ ने एक बच्चे को गुस्सा होके फरमाई कि तू मुझसे घर से निकल जा, तो मैं नाफरमान हो गया है, मार मार के निकाल दी, कबाट लगा दी। कबाट लगाने के बाद बच्चे ने गुस्से से रोते रोते चला गया। वो बुजुर्ग बोलते हैं मैं उसका पीछा किया, पीछा करने के बाद देखता हूँ कि वो बाजार की तरफ जाता है, बाजार की तरफ गया सब तरफ घुमा, फिर वापस आ जाता है। मैं उस बुजुर्ग ने फरमाया, मैं बच्चे को पकड़ लिया, पूछा कि तो फिर रोते रोते गया, फिर चला गया। और बोला बुजुर्ग, वो बच्चा बोलने लगा हजरत मैं क्या करूं, मेरी माँ ने मार के निकाल दी थी घर से, मैं सोचा कि मैं जाकर चप्पल पॉलिश करके वहाँ गुजारा कर दूंगा, जाकर मैं गाड़ी का काम करके गुजारा कर दूंगा, जाकर होटल में बर्तन मांज के गुजारा कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, मैं सोचा लेकिन सब तरफ गुजारा करके रह जाऊंगा, लेकिन माँ का ममता नहीं मिलेगा। उसीलिए बोलते हैं माँ का ममता नहीं मिलेगा। मैं वापस उसी के लिए एक दर के लिए वहाँ चौखट को भागया, जाकर बेचारा बच्चा जाकर उसके चौखट में रख कर, देहली में रख कर सो जाता है। माँ कबाड़ खोलती है, दिखती है बच्चा है, फिर कब गुस्सा होकर मारने लगती है। बच्चा ने फरमाता है माँ मैं तो सोचा था सर जहाँ जाके खा के रह जाऊंगा, लेकिन तेरे दर के सिवा, तेरे ममता के सिवा कोई नहीं है। माँ ने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा देती है, कहते हैं कब तू इतना मुझे मोहब्बत करता है, ला मैं सीने से तुझे लगा देती हूँ। उसी तरह अल्लाह 70 गुना माँ का मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला से भी माँ के पास वो आया था तो वो सीने से लगा दी थी, लेकिन अल्लाह ताला इतना परवरदिगार है, कोई आंख बंद करके चुपते चुपते किसी के पास जाना नहीं है। अल्लाह से कह दे या अल्लाह मुझसे जो गुनाह है सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ़ कर देते हैं। अल्लाह इतना प्यारे हैं कि हर गुनाह को बख्शने वाले हैं। इसलिए सोचे कि हमको आप अपने आप को कि अल्लाह हमारे सबके गुनाह को माफ़ फरमा दे। उसे सोचे हम कब नाफरमान होते हैं, हमारे बच्चे भी नाफरमान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो परेशानी, हर घर में परेशानी है, बीमारी है, आजारी है, सब है, लेकिन क्या ही आता है, बताते हैं कि 40 दिन के अंदर किसको परेशानी ना आए तो अल्लाह उस पर नाराज रहता है। उसने एक बार का वाक़या है, एक साहबी निकाह किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह पढ़ाए थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका निकाह हो जाने के बाद अपने मियाँ भी अच्छे से खुशी से रहने के बाद कब उनका एक दिन का वाक़या है, वो साहब जो है प्यासे हुए थे, बुखार हुआ था, अपनी बीवी से पानी मांगे, वो बीवी पानी ला के दी। कब वो फिर सो गए थे, वो कब उठने से देखते हैं वो बीवी पानी लेके उसी खड़ी हुई हैं। वो खुश हो गए कि मेरी इतनी फरमाबरदारी बीवी है, पानी पी लिए। बोले क्या मांगती है, मांग मैं तेरा सब पूरा करूंगा। खुशी होके बोले, उसने कहा तुम सच बात कहते हो? कि हाँ सच बात कहता हूँ। और बोले मुझे तलाक दे दो। वो फरमाए कि तू ऐसा तलाक क्यों मांगती है? और बोली तो आपके वादा किए थे आप जैसा है कि वो साहबा कहे कि चल कल जाएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फैसला करेंगे। तो सुबह उठते हैं, दोनों जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में देखते हैं वो ठोकर लग के अपने शौहर का उनका खून निकल जाता है। वो बीवी इतनी फर्मा बरदार थी, उनका अपना दुपट्टा चीर के उनके पैर में गुरिया देती है। गुरिया देने के बाद उसको वो साहब इतनी फर्मा बरदार है, फिर भी कहती तलाक लेने के लिए। और जो बीवी रहती है कहती है चलो आप घर को चले जाओ। और बोलते अब तलाक का मामला था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए रहते। और बोलती है नहीं कि मेरा जो मसला था हल हो गया। वापस आ जाते हैं। वापस आ जाने के बाद बोलती है मैं देखी कि 40 दिन मैं सुनी थी कि 40 दिन में कोई परेशानी ना आए तो अल्लाह उसके ऊपर नाराज रहता है। इसलिए मैं देखी कि 40 दिन करीब आ गया अभी, लेकिन तुम्हारे घर में देखी कोई परेशानी नहीं, कोई हालत नहीं। आज इसलिए
मैं समझी तुम नाफरमान हो, तुम अल्लाह से नाराज है तुमसे, उसी के लिए मैं चाहिए कि आप मैं तुमसे अलग हो जाऊं। कब देखी फिर बोले कि फिर कैसा आ गई कि मैं देखी तो मुझे ठोकर लगा, खून निकल गया, एक तो परेशानी है, उस परेशानी में मुब्तला हो गए तो मैं समझ ली नहीं अल्लाह तुमसे भी राजी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे शौहर को छोड़ना के लिए। इसलिए बोलते हैं कि कोई आदमी को देखो कि कोठा बाड़ी सब है, आराम करता है, वो ना समझो कि अल्लाह उससे राजी है। अल्लाह ताला बहुत आदमी को ढील दे देता है, कब गुनाह ज्यादा करता है तो अल्लाह ताला उसको ढील दे देता है। इसलिए अल्लाह वाले को बोलते हैं ना, कब अल्लाह के रास्ते में लगोगे हर तरह की रुकावट, हर तरह का परेशानी आएगा। कभी कभी शैतान की तरफ से आता है, कभी कभी अल्लाह का आजमाइश की तरफ से आता है। आदमी समझ सकता नहीं कि परेशानी क्या है। आदमी सोचे कि देखे परेशानी जो आया है मेरे दिल में बेचैनी है कि अच्छाई है। कब बेचैनी है सोच ले मेरे गुनाह के नौसत है, कब देखे कि बेचैनी नहीं है उसी परेशानी है तो सोच ले अल्लाह की तरफ से है, उसका दर्जा बुलंद होता है। इसलिए बड़े फरमाते हैं कि किसी के ऐसा आराम को ना देखे, परेशानी सोचे कि हम परेशान हैं, अल्लाह हमसे नाराज है, वो बात नहीं है। तो सोचे हमारा सुन्नत और शरीयत में चलते हैं, कब परेशानी है तो अल्लाह हमसे राजी है। इसलिए आप कितने कितने मुश्किल आया, कितने पत्थर मारे, सब करने के बाद अल्लाह उससे राजी था। उसी सहाबा कराम जो थे उनके ऊपर भी अल्लाह उससे राजी था। कितना परेशानी आया, हमारे बुजुर्गान दिन जेलों में कितने बिताए, लेकिन वो परेशानी कितना बड़ा परेशानी था, लेकिन वही आजमाइश का घड़ी है। आज उसी दौर चला हुआ है, बहुत अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला हमको हर गुनाह से अल्लाह बचा के रखा है, हर बुराई से बचा के रखा है। हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का बड़ा कमाल है। अल्लाह हमको सबको गुनाह से बचाए और अल्लाह से मांगने रोने धोने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमको अल्लाह वालों के मजलिस में जाने की तौफीक फरमा। इसलिए कहते हैं बड़े को कब माने हैं तो हर चीज अपने आप अपने बड़ों के सामने आपको पेश करे। हमको ये गुनाह हो रहा है उसको बताए, नहीं बताएंगे तो शैतान अपने दिल से, कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो जाए, कितना बड़ा आलिम हो जाए, उसको घुमा के शैतान भी डाल देता है उसके फार्मूले में। उसका कैसा शैतान का काम है, नए नए फार्मूले में डालेगा। आलिम है आलिम के तरीके में डालेगा, जो जाहिल है जाहिल के तरीके में, तिजारत वाले को तिजारत के तरीके में, सब फिर से डालेगा। इसलिए अल्लाह वालों के सामने हर चीज को जो मामला है बताता रहे। इसलिए अल्लाह वाले उसके फरेब को जानते हैं, अल्लाह की तरफ से दुआ करते हैं। हम सबका ये हो जाता है। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। अल्लाह हम सबको गुनाह से बचा दे। अल्लाह बहुत बड़ा करीम है। हम कब सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला रहम से हम सबको, या अल्लाह फरिश्ते को भी हुक्म करता है कि देखो ये बंदा मुझे गुनाह से बचा तौबा किया है, मैं सब उसके गुनाह को माफ़ कर दिया। अल्लाह हम सबको अल्लाह तौफीक दे गुनाह से बचने का। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ों के हुक्म के मुताबिक पहले दुआ कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिना बिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन